ये कहाँ पहुँच गया मैं, जहाँ मेरे मोबाइल का नेटवर्क भी गायब हो गया। कुछ जगहें होती है ना जो आपको देखते लगता नहीं यार यहाँ तो जाना चाहिए, उसी जगहों में से ये जगह थी। मैंने पोरबंदर गया हूँ यहाँ से जामनगर से साइकिलिंग करके 130 किलोमीटर। ये पोरबंदर से 20 किलोमीटर दूर है जगह। तब भी मैंने कहा यार जाना चाहिए, कुछ अच्छा लग रहा है इसे देख के। और मैं निकल गया किसी प्लानिंग के, किसी कुछ भी चीज़ के। इसके लिए मेरे को वॉकिंग, पैदल, लिफ्ट लेके जाना पड़ा। बट मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, क्या ही है। यही पार्ट था ऑपरेशन फिनिक्स का, कि मेरे को एक सर्टेन पॉइंट कोई भी शहर तक साइकिलिंग करके जाना है। वहाँ पे एक दिन रुकना है या एक से ज़्यादा दिन भी रुक सकते हैं। बट ये मेरा फर्स्ट टाइम मैं कर रहा था तो मैंने इसको एक ही दिन के लिए रखा और उस शहर को एक्सप्लोर किया। उस एक्सप्लोरेशन में मैंने ये जगह भी दिख गई तो इधर भी गया। बस यही करना था मेरे को, कि अपने अंदर के इंट्रोवर्टनेस को हटाना है और एक्सट्रोवर्टनेस को जगाना है। यही है मेरा ऑपरेशन फिनिक्स। बिल्कुल पैदल अकेले डाल लेना है और इसको मिला लेना है अच्छे से और पी लेना है। फ्रेश मॉर्निंग और मैं अभी जा रहा हूँ दूध लेने। क्यों, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले दूध ले लेते हैं फिर बनाते हैं। तो बेसिकली अभी दूध गर्म हो रहा है, तब तक मैं बताता हूँ मैं दूध ला के क्यों लाया इतना ट्रैवलिंग से करने से पहले। तो देखो मेरे को ये दिक्कत है कि जब मैं लॉन्ग राइड्स के लिए जाता हूँ तो कई बार मेरे को वॉशरूम नहीं मिलता है तो वहाँ पे गंदगी बहुत होती है, तो नहीं फ्रेश होने का मन करता है ना, तो फिर मैं नहीं करता हूँ। उस कारण जो मेरा स्टूल है ना वो हार्ड हो जाता है। तो उसकी प्रिवेंशन करने के लिए एक अच्छा मेथड ये है कि आप जो दूध है ना उसको पिएं, उसमें घी डालें, है ना, 1-2 चम्मच डाल के उसको पी के अपनी ट्रैवलिंग करें और जहाँ पे भी जा रहे हैं वहाँ पे फिर अपना आराम से फ्रेश होइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वेगों को धारण करना है। अगर आपको मिल रही है जगह तो आप वहाँ पे अपना फ्रेश हो जाएं, पर अगर नहीं मिल रहा है बाई चांस तो एक ये मेथड है जिससे आपका जो मल है वो हार्ड नहीं। और जैसे हमारे देश का आयुर्वेद है वैसे ही हर देश का अपना अपना कोई पैथी होगा ना। यहाँ पे हमारा ना नेचुरोपैथी का विज़िट था अभी स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के द्वारा, तो यहाँ पे हम लोग आए थे अपने विज़िट के लिए। बहुत अच्छा सेंटर था, मतलब क्या बोलना है यार, एक्सपेंसिव भी होगा। जो टर्न दिख रहा है ना वहाँ पे जो लोग खड़े हैं, ये आखिरी टर्न था जो हमने सही लिया। इसके बाद हम भटक गए अपना रोड अंदर जाके। और जस्ट जो मेरे पीछे ये जो आप देख रहे हो ये जो सेंटर है ये है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो परमानेंट अभी बन रहा है, टेम्परेरी बेसिस पे हमारे कॉलेज में है। क्यों है ये, बेसिकली सारे देशों की जो पैथियाँ हैं जो वहाँ पे ट्रेडिशनली फॉलो करी जाती थी उनके क्या कहेंगे पूर्वजों के द्वारा, उन पैथियों को इकट्ठा करेगा ये सेंटर। बेसिकली मेरे हिसाब से यही है। और जैसे हमारे देश का आयुर्वेद है वैसे ही हर देश का अपना अपना कोई पैथी होगा ना जो वहाँ ट्रेडिशनली प्रैक्टिस करा जाता है हेल्थ के लिए, हेल्थी बनने के लिए या हेल्थ मेंटेन करने के लिए, उसको ये सेंटर इकट्ठा करने में हेल्प करेगा। और तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ। अब धीरे धीरे मैं देखते हैं कहाँ पे जाना है, क्योंकि रोड मेरे 3 हैं, 3 में से मेरे को एक चूज़ करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम। करंटली मैं जामनगर के उस एरिया में हूँ जहाँ पे पूरी ऑयल रिफाइनरी वगैरह है, जहाँ पे पूरा यहाँ पे बाहर से जो ऑयल आता है, क्रूड ऑयल आता है, उसको रिफाइन करा जाता है। उस एरिया में मैं अभी यहाँ हूँ जामनगर के, जो कि मेन डिस्ट्रिक्ट जो जामनगर की है ना उससे 30 किलोमीटर दूर है लगभग। जस्ट अभी साइकिलिंग करते करते मैं इस डायरेक्शन में जा रहा था। मेरे को एकदम जब पवन चक्कियाँ तो यहाँ चल रही हैं, मेरे को दिखी पवन चक्कियों के यहाँ पे शायद सेटिंग वेटिंग हो रही होगी। ओके, तो मैंने नज़र गई मेरे उस जो पे नाम लिखा है, तो उस नाम को देख कर लगा मेरे को ये कोई जापानी या चाइनीज़ कंपनी है। बट फिर मैंने उसको सर्च किया बैठ के, तो वो कंपनी तो है इंडियन। मैं आपको भी दिखाता हूँ, देखो
मेरे को नहीं पता था। हाँ, हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता हो, पर मेरे को नहीं पता था। तो इसको मैंने देखा और जस्ट मैंने तुरंत सर्च किया, तो है तो ये इंडियन कंपनी है, और उसका मुख्यालय जो है वो पुणे में है। तो अच्छा लगा जान के, और क्या बोलूँ, है ना। और हाँ, जैसे मैं गुजरात स्टेट में ही साइकिलिंग करी है मैंने अभी तक, तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए डेवलप करने के लिए जो सोर्स है, या कह सकते हैं रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, वो मैंने देखा है डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड कैसे? को पवन चक्कियाँ ये चल रही हैं, दिखाता हूँ। पवन चक्कियाँ दिख रही हैं अभी मेरे पीछे भी हैं, खैर वैसे तो ये देखो, ये दिख रही हैं पवन चक्कियाँ। दूसरा, डैम्स, बतेरे हैं। और तीसरा, सोलर पैनल मैंने देखे हैं। मैं कहीं तो जा रहा था, लालपुर तरफ जा रहा था, कहीं जा रहा था, एक फील्ड था पूरा, उधर बहुत सारे सोलर पैनल, तो वो भी एक तरह से यूटिलाइजेशन ही है सूरज की एनर्जी का, है ना। और चौथा अपना ऑब्वियसली कोयला तो होगा ही। तो ये रिसोर्सेज का डाइवर्सिफिकेशन फ़ायदेमंद होता है कि आप किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हैं। नाइस टू नो इंफॉर्मेशन थी ये मेरे लिए। चलो बाय। पूरा साइकिलिंग करके मैं लगभग शाम के 7 या 6 बजे के बीच में, 6 से 7 के बीच में मैं पोरबंदर पहुंच गया। फिर पोरबंदर पहुंच के पहला चैलेंज था मेरे लिए क्या, होटल ढूंढना। तो होटल ढूंढने के लिए देखो, एक तो पहले से आप थके थे, और इस बार मैं थोड़ा रुक के गया था, तो इसलिए मैं और ज़्यादा थक गया। एक आप कंटिन्यूस फ्लो में जब साइकिल चलाते तब आपको थकावट इतनी नहीं होती, जब आप रुक के देखो, मेरे को पता था कि मेरे को आराम से पहुंचना है, वहाँ रुकना है, तो इस बार थोड़ा वैसे गया था। ऑपरेशन सनराइज़ के टाइम पे मेरे को एक दिन में जाके वापस भी आ गया था, ठीक है ना। तो इस बार मैं गया आराम से 6-7 बजे पहुँच गया। थक गए थे ऑब्वियसली, हाँ। तो फिर अब बात आई कि भाई होटल करना है, तो होटल करने के लिए एक होटल गया, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दूसरे होटल तक मेरी एकदम हिम्मत जवाब दे चुकी थी कि भाई थक गया हूँ यार, मिल जाएगा ले लूँगा, जो रेट होगा वो उसमें ले लूँगा। बट उधर गया, रिसेप्शनिस्ट गुस्से बोला, क्योंकि एकदम जंगली हो रखा था मैं। तो पहले तो मैंने कहा भाई प्राइस मैंने रूम का पूछा, उसने कहा रूम है, मैंने प्राइस उसने नहीं बताया। मैंने कहा भाई बता तो पहले, तो उसने छूटते बोला कि भाई आप ऐसा करो, 400-500 रुपये में सर आगे रूम मिलते हैं, आप वहाँ ले लो जाके। मैंने कहा भाई तो रूम दिखा पहले मेरे को। एक ऐसा भी होता है ना, सेलिंग टेक्निक होती है कि भाई ईगो पे ला दो बात, तो ये खरीद ले लेंगे रूम तुरंत। मैंने हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा तुम रूम दिखाओ, मैं रूम देखूंगा, फिर मैं डिसाइड करूँगा मेरे को लेना है कि नहीं लेना। मैंने उसका रूम देखा, 2 रूम देखे, AC नॉन AC, मेरे को नहीं समझ में आया। मैंने कहा एक और जगह ट्राई कर लेते हैं, ठीक है ना। मैं दूसरी जगह गया, हाफ रेट में मेरे को रूम मिल गया वहाँ पे, उससे दुगना अच्छा मिल गया। मैंने कहा यही ले लेते हैं, मैं ज़्यादा नहीं घूमूँ, मैं थक गया हूँ। और मेरे को साइकिल भी पार्किंग के लिए जगह चाहिए थी, वो शायद और जगहों पे नहीं थी, मेरे लिए एकदम एक्यूरेट जगह मिली मेरे को। तो उधर मैं रुका, शाम को थोड़ा मैं घूमने गया, शहर में थोड़ा टहला, वॉकिंग करा। देखो थके हैं पर इतने भी नहीं थके कि मैं वॉकिंग वॉकिंग नहीं, सीधा पड़ गया, इतना अब स्टेमिना आ गया अपनी बॉडी में, ठीक है ना। तो वहाँ घूम घाम के अपना मैं शाम को सो गया, और फिर सुबह उठ के मैंने पोरबंदर एक्सप्लोर करा। आपको पता है पोरबंदर को सुदामा नगरी भी कहते हैं। और कैसा दिखता है सुदामा जी का लक्ष्य 84 परिक्रमा। और ये जो फ्रूट आप देख रहे हैं ना, इसको क्या कहते हैं? हाँ, तो मेरा नाम है उत्तम। मैं जब पोरबंदर ऑपरेशन फिनिक्स के दौरान पहुंचा था साइकिलिंग करके 130 किलोमीटर, तो रात में टहलते टहलते मेरे को एक फ्रूट दिखाई दिया जो मैंने पहले अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तो मैं दुकान वाले के पास गया, मैंने कहा भाई ये क्या है? तो भाई उन्होंने बताया कि इसे पिस्ता कहते हैं, गुजरात रीजन में उगता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने 50 रुपये में 2 पीस, यानी कि 100 रुपये में 4 पीस ले लिए थे अपने लिए और अपने साथी बंधुओं के लिए। वहाँ से मेरे को एक सबक मिला, पहले आप खुद चीज़ों को ट्राई करें, उसके बाद लीजिएगा उस चीज़ को, है ना। मैं लेके अपने घर पे आ गया, करके सो गया, क्योंकि आपको थकावट हो चुकी थी। देन आफ्टर सुबह मैं उठा, जल्दी से तैयार हुआ और मैं निकल गया। इस होटल से निकलते ही ना एक बहुत बढ़िया मेरे को कचौड़ी दिख रही थी, कचौड़ी मन कर गया, पर अभी मंदिर जाना है तो अभी उसको कैंसिल करते हैं, पहले मंदिर होते हैं, होके आते हैं। मैंने गूगल पे अभी तक कुछ नहीं देखा था, जहाँ मैं रुका था वो सुदामा चौक था, तो फिर मैंने गूगल पे देखा तो सुदामा मंदिर पास में था, तो मैं सुदामा मंदिर गया। मेरे को वहाँ जाके मैंने मंदिर देखा, मंदिर को पूरा विज़िट किया।
देन आफ्टर वहाँ पे बोर्ड लगा होता है ना, उससे देखा तो उधर मतलब दे रखा था कि सुदामा जी का, इसे सुदामा नगरी भी कहते हैं, सुदामा जी की कर्मभूमि जन्मभूमि यही है। तो मतलब उसे देखते मेरे मन में एक डाउट तुरंत आ गया कि भाई अगर जन्मभूमि कर्मभूमि ये है, कहाँ उत्तर प्रदेश, मथुरा वृंदावन कितना दूरी है, और कहाँ, ऐसा तो नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं कि सुदामा जी वहाँ नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना, पर ये कैसे हुआ होगा, कब हुआ होगा, क्या चीज़ें नहीं होंगी, है ना, वो चीज़ें आ गई डाउट एकदम, क्योंकि द्वारका तो पास में ही है ना। तो मैंने देखा दुखा, बस यही एक डाउट आया था कि यहाँ पे अगर जन्मभूमि कर्मभूमि है तो फिर वहाँ पे कैसे बचपन में वो साथ रहे कृष्ण जी, क्योंकि वो तो वृंदावन मथुरा तो उत्तर प्रदेश में है ना, पर ट्रैवलिंग उस टाइम भी इतनी होती थी, ठीक है ना। फिर उधर मेरे को एक चीज़ दिखाई दी, लक 84 परिक्रमा, मतलब मेरे को, मतलब वो चीज़ भी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, आप भी देखिए। इसका अभी सिग्निफिकेंस मेरे को इतना नहीं पता है, पर जितना मैं गैस कर पा रहा हूँ हाइपोथेसिस मेरे दिमाग मेरा, जब जैसे ही मैंने सुदामा टेम्पल कर लिया, फिर उसके बाद मैं एक नई प्लेस को ढूंढने के लिए निकला। सोचा था स्मृति मंदिर जाऊंगा, पर मैंने फिर एक जगह देखी, मेरे को मंदिर दिखा, मंदिर नहीं केव देखी, जामवन केव, तो मैं उधर गया सीधा। 30 किलोमीटर था, जाने के टाइम मेरे को ऑटो करना पड़ा, 30 रुपए का हो गया था, पता पूछ पाछ के मेरे को पता चल गई थी जगह, ठीक है ना। फिर उधर से पहुंच के मेरे को आधे रास्ते तक के लिए तो लिफ्ट मिल गई थी, बाकी मैं पैदल जा रहा हूँ 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के लिए मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में लिफ्ट ली किसी से, 2 किलोमीटर के लिए भी कार में बैठ गया। मैं जनरली लोगों को भी मना करता हूँ कि वैसे अनजान की कार में मत बैठना, पर मैं खुद बैठा इस बार। फिर वापस आते वक्त जामवन केव से बहुत, हाँ पहली बार जामवन केव मस्त जगह थी मेरे हिसाब से, क्योंकि जब उसके मतलब जो केव है ना, एक तो कुआं टाइप का, मैं पहले जाके देख रहा हूँ भाई केव कहाँ है, केव कहाँ है, पता चला वो नीचे कुआं टाइप का है उसमें। मैंने कहा ठीक है भाई बढ़िया है। जामन केव गया, नीचे गया, उसमें बिल्कुल सिग्नल नहीं, बिल्कुल शांति, पानी की टप 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 की आवाज़ आ रही। 20 मिनट बैठा हूँ लगभग मैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे बैठ के आराम से उस एनर्जी को फील करके फिर मैं वापस आ गया। वापस आने के लिए मेरे को 20 किलोमीटर की लिफ्ट मिल गई। वही इस बार मैंने अपने कंफर्ट जोन से निकला, लिफ्ट ली। देन आफ्टर उसके बाद मैं गया पोरबंदर का जो बर्ड सेंचुरी है उधर गया। मेरे को इधर कहीं पे भी जाने के लिए कोई भी मतलब रेंट किराया नहीं देना पड़ा एंट्री के लिए, क्योंकि पता नहीं, आई डोंट नो द कॉस्ट, बट नहीं देना पड़ा था। उसके बाद फिर मैं गया, फिर मैं अपने होटल पे जाके आराम किया, दोपहर का टाइम हो गया था। थोड़ी देर 2 घंटे आराम करने के बाद फिर शाम को मैं गया स्मृति मंदिर। देन आफ्टर स्मृति मंदिर करने के बाद, घूमने के बाद, फिर मैं गया वहाँ के चौपाटी बीच, रात में आके खाना वाना खा के सो गया। अगले दिन वापस 130 किलोमीटर साइकिलिंग के लिए निकल गया। ये थी मेरी पूरी ऑल ओवर पोरबंदर की जर्नी। मैं बहुत चीज़ें सीखा हूँ इस बार, मेरा एक तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। जब आप लोकल से इंटरेक्ट करते हैं ना, तो आपको एक दो चीज जगह और जानने को मिलती है। अभी मैं घूम लियो क्या आया हूँ थोड़े दिन पहले, मेरे को और भी जगह पता चली थी, मैं वहाँ नहीं जा पाया, आगे जाऊँगा। क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं ना, वो आपको ऐसी जगह बताते हैं कि ये भी जाना है, ये भी जाना, तो अब मैं आगे जाऊँगा। ठीक है, चलो ठीक है, ऑपरेशन फिनिक्स यही था मेरा पूरा। बाय।